है? कौन सा पासवर्ड? वाईफाई का पासवर्ड बता दूंगा मैंने कहा। लिखो। कौन सा आ रहा है? टेंडा का आ रहा है, टेंडा करके। टेंडा करके आ रहा है। ऑफिस 5G। देखो, ड्यू कैट का डी कैपिटल है, ड्यू कैट एट द रेट PM हैशटैग सिंबल। ड्यू कैट एट द रेट PM हैशटैग सिंबल, जो हैशटैग है ना, हैशटैग का सिंबल आएगा। PM हैशटैग, ड्यू कैट एट द रेट PM हैशटैग। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंस्टॉलेशन ऑफ जावा, कैसे हम इंस्टॉलेशन करते हैं जावा की, वो बता दो। ठीक है, करेंगे कैसे वो मैं करके दिखाता हूँ। सो का आ गया कहीं से, कहाँ से आ रहा है? हाँ, जो लगी कौन सी कंपनी में है? फिर किस चीज पे? ऐसे ही वहाँ सो के उठ के आ गया है। कभी कोई तो पता रहेगा कौन सी क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। नया बैच है ये। तो ये भी आ रहा है ना, इसने बुलाया हो तो? अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको इंस्टॉलेशन कराई थी कि भाई जावा इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबने इंस्टॉल कर लिया सर अपने अपने सिस्टम में? कर लिया इंस्टॉल? चलो, अब हमारे पास आता है कि देखो, अगर आप जावा इंस्टॉल कर लेते हो ना, अभी अगर आप जावा इंस्टॉल करोगे, और अगर मैं इसके ऊपर अभी CMD चलाता हूँ, जैसे मैंने तो पास सेट कर लिया था। अगर आप CMD ओपन करते हो, तो यहाँ पर अगर आप लिखते हो जावा सी, क्या लिखते हो? जावा सी। तो अभी आपके में एरर आएगी, आपके में क्या आएगी? वो एरर देगा कि भैया ये एरर है, इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम आ रही है। कितनी देर से कहाँ थे? एस्टिमेट का बैच 10 से 11। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, इंस्टॉल कर लिया आपने लैपटॉप में? JDK इंस्टॉल कर लिया? अब वो दो तरीके से यूज करेंगे। अभी आपका लैपटॉप है, आप एक बार ये वाली कमांड चला के दिखाओ। ये वाली कमांड चलाओ एक बार, जिसके पास अभी लैपटॉप है ना, वो CMD ओपन करके ना ये वाली कमांड चलाओ, और मैसेज बताओ क्या आ रहा है। मैसेज बताओ क्या आ रहा है। ये आ रहा है मैसेज, या आप किसी के भी आ रहा होगा, जावा सीड कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज। ये मैसेज आ रहा होगा ना, जावा सी कैन नॉट बी, क्या हुआ? ओपन नहीं हुआ? जावा सी लिखना है। क्या है लिखिए? हाँ, तो हमने क्या करा है, इन्होंने पास सेट नहीं किया है। जावा सी कैन नॉट रिकॉग्नाइज अगर जब आता है, जब हम इंस्टॉल तो कर लेते हैं JDK को, लेकिन उसका पास सेट नहीं करते। क्योंकि पास सेट नहीं करते तो उसको यही नहीं पता था कि भैया जावा, जो जावा सी टूल है वो कहाँ पर रखा हुआ है। मैंने कल बताया था जावा सी JDK यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ C ड्राइव के अंदर। भाई आराम से बैठ जाओ, बहुत देर होगी। जावा सी के अंदर देखो, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के नाम से फोल्डर है, JDK के अंदर बिन फोल्डर के अंदर हमारे पास ये टूल रखे हुए हैं। लेकिन अभी आपने कोई इसका पास सेट नहीं किया, इसलिए जब आप उस टूल को चला रहे हो CMD पे, तो एरर दे रहा है कि जावा सी कैन नॉट रिकॉग्नाइज। ठीक है, एज एन एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल एरर। तो उसके लिए करते हैं, अगर आप पूरे जावा यानी पूरे अपने सिस्टम में से कहीं से भी अगर जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप उसका क्या सेट करते हो? पाथ सेट करते हो। और पाथ को हम दो तरीके से सेट कर सकते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। कितने तरीके से? टेम्परेरी पाथ सेट कर सकते हैं और परमानेंट पाथ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हाउ टू सेट पाथ इन जावा। तो दो तरीके होते हैं पाथ को सेट करने के जावा में। फर्स्ट वन इज टेम्परेरी सेट पाथ। यहाँ पर देख लो क्या हो गया, टेम्परेरी सेट पाथ। और सेकंड क्या होता है हमारा,
परमानेंट सेट पाथ। टेम्परेरी सेट पाथ और क्या होता है परमानेंट सेट पाथ। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर टेम्परेरी सेट पाथ क्या होता है, जो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। जैसे मेरा ये सीएमडी है और सीएमडी के ऊपर मैंने पाथ सेट किया, तो ये जब तक ये सीएमडी ओपन है तब तक वो पाथ सेट रहेगा। जैसे ही इसको क्लोज कर दूंगा तो वहां से पाथ क्या जाएगा, हट जाएगा। इसको बोलते हैं टेम्परेरी सेट पाथ। तो लिखते कैसे टेम्परेरी सेट पाथ, तो यहाँ पर कमांड क्या होती है, लिखते हैं सेट स्पेस पाथ। क्या लिखते हैं, सेट स्पेस पाथ। देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर सीएमडी ओपन किया तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, सेट स्पेस पाथ। तो सेट स्पेस पाथ इक्वल, अब मेरे को वो पाथ देना जहां पर वो मेरा बिन फोल्डर तक का, कहां तक का, बिन फोल्डर तक का। तो बिन फोल्डर है कहां पे, जैसे सी ड्राइव में गया, यानी सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में मेरा, आपका प्रोग्राम फाइल्स 86 में भी हो सकता है, जावा के अंदर, जेडीके के अंदर, बिन फोल्डर के अंदर गया। तो आप यहां से इसको कॉपी भी कर सकते हो, इस पाथ को यहां से कर सकते हो। इसको सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सेमीकोलन देन एंटर। अब ये पाथ जो है, यानी ये मेरा टेम्परेरी सेट हुआ है पाथ। ये जो मेरा पाथ सेट हुआ है कैसे सेट हुआ है, टेम्परेरी। अगर यहाँ पे मैं पाथ लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ पाथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके 1.8.0 2.202 बिन फोल्डर तक का क्या हो गया, यहाँ पर ये पाथ सेट हो गया। कितना हो गया, बिन। यानी अब यहाँ पर आप कोई भी जावा की कमांड चलाओगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो गया इतना, इतना हुआ सबका। कौन कौन कर रहा है अभी साथ के साथ, या घर पे करोगे, ठीक। तो अगर यहाँ पर अब मैं कोई भी टूल चलाऊंगा वो हमारा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। उसी तरीके से, लेकिन ये टेम्परेरी सेट पाथ होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये टेम्परेरी है, मतलब पर्टिकुलर इसी टाइम के लिए जब तक मैं इसको यूज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं अपने सीएमडी को क्लोज, जैसे ही मैं सीएमडी को क्लोज करूंगा तो हमारा पाथ क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। तो इसको मैं ऐसे इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसको बोलते हैं टेम्परेरी सेट पाथ। क्या बोलते हैं इसको हम, टेम्परेरी सेट पाथ। बट अगर मेरे को परमानेंट पाथ को सेट करना है, परमानेंट पाथ सेट करेंगे तो कैसे करेंगे, परमानेंट अगर मेरे को पाथ सेट करना है तो परमानेंट के लिए क्या आता है, सबसे पहले मैं यहाँ पर करता हूँ राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर में स्टेप लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर, या फिर हम दिस पीसी बोलते हैं इसको, राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर, इसको हम दिस पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस पीसी। उसके बाद अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करता हूँ, क्या हो गया, बैठ रहे भाई आराम से। सेकंड हमारे पास क्या आता है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा दिस पीसी में गया, देन फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर आया दिस पीसी, क्या आ रहा है हमारा, दिस पीसी आ रहा है। इस पे फिर क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और किसमें जाओगे, गो टू प्रॉपर्टीज। किसमें जाओगे, गो टू प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर लिख देता हूँ राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर यानी दिस पीसी एंड गो टू प्रॉपर्टीज, गो टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, यहाँ पर जब आप उसके अंदर जाओगे तो प्रॉपर्टीज के बाद यहाँ पर हमारे पास आता है, ये देखो अब इस तरीके से प्रॉपर्टीज आ गई होंगी हमारे। तो इसमें हम किसमें जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में। किसमें जाएंगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में। तो यहाँ पर मैं एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में गया, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। उसके बाद मेरे पास फोर्थ स्टेप क्या हुआ, फोर्थ स्टेप में मैंने कर दिया यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर एनवायरमेंट वेरिएबल्स। क्या आता है हमारा, एनवायरमेंट वेरिएबल्स। तो एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे, और एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे किस पे, एनवायरमेंट वेरिएबल में। यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल होंगे, इन यूजर वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल। तो हम किस में जाएंगे, इन यूजर वेरिएबल। किस में जाएंगे, इन यूजर वेरिएबल। और इन यूजर वेरिएबल पे मैं क्लिक करूंगा किस पे, क्लिक ऑन न्यू। किस पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन न्यू। जैसे मेरे पास यहाँ पर आया तो क्लिक करूंगा किस पे, न्यू पे। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो मैं क्लिक करूंगा किस पे, न्यू पे। तो क्लिक ऑन, और न्यू, जैसे ही न्यू पे क्लिक करूंगा तो दो बॉक्स ओपन होके आएंगे ऐसे, एक यूजर, एक वेरिएबल का नेम होगा और एक वेरिएबल की वैल्यू। तो आप वेरिएबल के नेम में क्या लिखोगे, वेरिएबल नेम में आप लिखोगे पाथ। क्या लिखोगे, पाथ। और वेरिएबल की वैल्यू में क्या लिखोगे आप,
वेरिएबल वैल्यू में लिखोगे आप क्या, जो आपका पाथ है। मेरा पाथ क्या है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया PATH पाथ और यहाँ पर क्या, इस फोल्डर तक का जो बिन फोल्डर है हमारा जावा के अंदर जेडीके के बिन फोल्डर तक का, इसको यहाँ से कॉपी किया और वहां पे कर दिया इसके यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू में कर दिया पेस्ट कर दिया। देन फिर ओके ओके ओके, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया, तो वहां पर भी मैंने इसको कर दिया पेस्ट। इसको बोलते हैं परमानेंट पाथ सेट करना। अब आपको अपने प्रोग्राम में, जैसे कि मान लो ये CMD पे जो हमने सेट किया था, अगर मैं CMD को क्लोज कर देता हूँ, तो अगर मैं अब यहाँ पर CMD ओपन करता हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ पाथ, तो ये मेरा पूरा सिस्टम का दिखाएगा, वो वाला पाथ नहीं दिखाएगा जो हमने सेट किया था, क्योंकि वो टेम्परेरी सेट पाथ था। आपको कहोगे सर फिर टेम्परेरी करेंगे क्यों, तो टेम्परेरी सेट पाथ करने का फायदा ये है कि जैसे मान लो आप किसी में जावा 8 वर्जन पे काम कर रहा हूँ और कभी मेरे को किसी 9 का फीचर यूज करना हो, तो या 6 का फीचर यूज करना हो, तो आप पर्टिकुलर क्या करोगे, तो आप उसके लिए टेम्परेरी पाथ सेट कर लोगे 6 का, और उसको एग्जीक्यूट करके फिर वो हट जाएगा। जब हमारा टास्क फिनिश हो जाएगा तो वो रिमूव हो जाएगा। हमने परमानेंट एक का ही पाथ सेट होगा जो हमने सेट कर रखा है। समझ में आया? इस तरीके से, तो इस दो तरीके से हम पाथ को सेट करते हैं, परमानेंट सेट पाथ और टेम्परेरी। तो पीछे यहीं बैठ के भाई यहीं ओपन करोगे सारे, वही तो कह रहा हूँ। तो इसमें क्या है, तो दो तरीके से पाथ सेट करते हैं, परमानेंट सेट पाथ और टेम्परेरी सेट पाथ। तो अब अगर मैं परमानेंटली पाथ सेट कर देता हूं तो अपने प्रोग्राम में मैं कहीं से भी जावा के प्रोग्राम को यूज कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने किसी भी ड्राइव के अंदर से किसी भी कहीं से भी अपने जावा के प्रोग्राम को कर सकते हो, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? इस तरीके से कोई डाउट तो नहीं इसमें? सिस्टम वेरिएबल में इसलिए नहीं कह रहा, वो हमारी सिस्टम प्रॉपर्टीज है, आप उसमें कर सकते हो सेट, लेकिन अगर उसमें से मान लो कोई फाइल मिसिंग हो जाती है, अगर हट जाती है, तो फिर सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी ने क्या देखा, भाई यूजर हूं हम, तो यूजर के लिए हमें यूजर वेरिएबल दे रखा है, आप इसमें अपना पास सेट करो, अपना टास्क परफॉर्म करो, उससे कोई तो इसमें कोई अगर अगर कुछ चीज डिलीट भी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? इस तरीके से नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था, कल वाले में कोई डाउट तो नहीं, इंस्टॉलेशन हुआ जेडी के, ये इंस्टॉलेशन समझ में आया था। अब देखो मैंने आपको कल कुछ फाइल्स दिखाई थी कि जो हमारा जावा के 8 वर्जन पे हम जब पढ़ते हैं, तो जावा के 8 वर्जन ना हमें बहुत सारी चीज जो rt.jar फाइल होती है, मैंने बताया था हर एक जेआरई बताया था, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम। वो इम्प्लीमेंटेशन होता है किसका, जेवीएम का, और उसके अंदर अलग अलग ओएस के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती हैं, लाइब्रेरीज भी होती हैं। तो जैसे बिन फोल्डर में गया, और इस बिन यानी यहाँ पर जेडीके के अंदर जेआरई है, देखो दे रखा है ना जेआरई, जेआरई के लिब के अंदर गया, किसमें गया, लिब में, और लिब फोल्डर के अंदर हमारे पास एक rt.jar फाइल होती है। यहाँ पर ये सारी जार फाइल, क्या हो गया तेरे को, बाहर भेज दूं, पीछे क्यों देख रहा है? यहाँ पर ये rt.jar फाइल है, मतलब इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। तो ये rt.jar फाइल है जिसके अंदर हमारी सारी की सारी जो लाइब्रेरीज हैं, यानी जावा की जो एपीआई है, जावा की जो प्रीडिफाइंड क्लासेस और इंटरफेस हैं, वो इस rt.jar फाइल के अंदर। देखो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसको अंदर मैं पहले से कर रखा है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो जितनी भी हमारी प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, जो जावा की एपीआई हो, सारी की सारी किसमें, इस rt.jar फाइल के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये आरटी को पेस्ट किया, और जैसे मैं यहाँ पर आरटी को पेस्ट करता हूँ, तो जैसे यहाँ पर गया, मैं इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट हेयर करूंगा, तो यहाँ पर जो ये फोल्डर निकल रहे हैं, इन फोल्डर को हम पैकेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकेजेस। क्योंकि जावा में कोई हेडर फाइल नहीं होती, जावा में क्या होते हैं, पैकेजेस होते हैं। तो सी और सी प्लस में हेडर फाइल होती थी, हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन, वैसे ही पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस और इंटरफेसेस। तो ये जो rt.jar फाइल को जब मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो फोल्डर है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम पैकेज बोलते हैं। अभी दिखाता हूँ कौन कौन से पैकेज हमारे जावा में होते हैं और किसको हम क्या कहाँ पर यूज करेंगे, वो हम धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पैकेज कब यूज होता है। लेकिन जितने भी हमारे ये जो rt.jar फाइल है, ये सिर्फ कंटेन करती है डॉट क्लास फाइल। क्या कंटेन करती है? डॉट क्लास फाइल। इसके अंदर सोर्स कोड नहीं होता। सोर्स कोड जो आपका होता है वो कहाँ पर होता है, वो दिखा देता हूँ। इसी के पैरेलल में होता है सोर्स कोड, वो एसआरसी के नाम से फोल्डर होता है। जैसे प्रोग्राम फाइल्स में गए, जावा के अंदर गए और जेडीके के अंदर गए, यहाँ पर एक सोर्स दिख रहा है, ये एसआरसी है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको दोनों के फोल्डर दिखाता हूँ।
तो सोर्स वाले में जावा फाइल्स होती है, और जो हमारा rt.jar है उसके अंदर क्या होती है, हमारी हमारी जो फाइल होती है वो सिर्फ क्या होती है, हमारी डॉट क्लास फाइल्स होती है। क्या होती है? डॉट क्लास फाइल्स। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक सोर्स के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ, src। एक बार ये एक्सट्रैक्ट हो गया, जब ये प्रॉपर अभी हुआ नहीं क्या, एक बार हो जाएगी। अब देखो जैसे ये कॉम पैकेज है, जावा पैकेज है, जावा एक्स पैकेज है, जेडीके है, orgs, और ये हमारा सन पैकेज है। तो जावा, जैसे जावा एक पैकेज है, जावा के अंदर ये जितने पैकेज है, एप्लेट, एडब्ल्यूटी, बीन्स, आईओ, लैंग, मैथ, नेटवर्किंग, एनआईओ, आरएमआई, सिक्योरिटी, एसक्यूएल, ये सारे पैकेजेस है हमारे। क्या है? हमारे सारे के सारे पैकेजेस। तो इस पैकेज के अंदर हमारे पास फिर इसके अंदर पर्टिकुलर ये सारे इसके सब पैकेज है। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी क्लास फाइल्स है। क्या है हमारे पास? क्लास। तो ये कुछ सारी की सारी क्या है इसमें, ये डॉट क्लास फाइल्स है। क्या है? सारी की सारी डॉट क्लास फाइल। जो टेक्नोलॉजी इंटरनली या कैसे भी अगर यूज करता होगा, तो इन सारे पैकेज को यूज करता होगा अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। बनी बनाई प्रीडिफाइंड क्लासेस है हमारे पास, हमारी यूजर डिफाइंड। हम खुद की भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद के ही पैकेज बना सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ने प्रोवाइड किए हैं भाई, ये क्लासेस हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। समझ में आया? तो ये सारी की सारी जितनी भी डॉट क्लास फाइल्स है हमारी, वो rt.jar फोल्डर के अंदर होती है। किसके अंदर? जितनी भी हमारी प्रीडिफाइंड एपीआई है। अगर मैं इसी में एसआरसी के अंदर जाता हूँ और एसआरसी में वहां पे इसको पेस्ट करता हूँ, ये एसआरसी है, अगर इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा तो ये भी एक्सट्रैक्ट होगा, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे सेम पैकेज है जो उसमें है, बस यहाँ पर हमारे सारे के सारी जावा फाइल्स होंगी। क्या होंगी? जावा फाइल्स, यानी डॉक्यूमेंटेशन बोल लो इसको। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन। और ये उसने दिया है जिसने जावा बनाई है, यानी ओरेकल हमें प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर वो सारी जितनी बुक्स होती हैं, जितनी वेबसाइट होती हैं, सारे के सारे जो कंटेंट होता है वो यहीं से यूज करते हैं। बस ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल ज्यादा होती है, वहां पर लैंग्वेज क्या होती है? इजी होती है। तो या जितने भी है, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है किसका? जावा का। जो जावा में नई चीज आई है, क्या इंप्लीमेंट है, किसका मेथड का क्या काम है, उस तरीके से। ये आपको जावा 8 वर्जन के बाद ये चीजें नहीं दिखेगी, हिडन कर दी है, वो हमें विजिबल नहीं होता। आप चाहे 11 यूज करो, चाहे 14 यूज करो, चाहे 17 यूज करो, ये आपको फोल्डर नहीं मिलेंगे इसमें। लेकिन हाँ, इंटरनली वर्किंग ऐसे ही होती है इसकी। तो यहाँ पर rt.jar फोल्डर है और rt.jar फाइल है। जार का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आर्चिव फाइल होती है। अब देखो जावा में गया, फिर वही सारे पैकेज है, लेकिन अब इनके अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर अब यहाँ पर सारी की सारी क्या है? ये जावा फाइल्स, ये सारी की सारी क्या है? जावा। मतलब जितनी भी हमारी जावा फाइल्स है उनका सोर्स कोड यहाँ पर, और उसकी डॉट क्लास फाइल किसमें है? rt.jar के अंदर। किसके अंदर? rt.jar फाइल के फोल्डर के अंदर। तो ये सोर्स कोड है हमारा, ये पूरा जावा का सोर्स कोड है जो जावा लिखी गई है। जैसे कि कोई स्ट्रिंग क्लास देख लो या कोई भी क्लास देख लो, ये जावा की क्लास है। किसकी क्लास है? जावा की। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर दूं तो ये जावा की क्लास है। इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको ऐसे करता हूँ, ये स्ट्रिंग क्लास है। कौन सी क्लास है हमारी? स्ट्रिंग। तो ये प्रीडिफाइंड क्लास है हमारे पास, हम इसको यूज भी करेंगे और इसके थ्रू अपनी स्ट्रिंग भी क्रिएट करते हैं। समझ में आया? तो जावा में अलग अलग तरीके से ये प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंटेशन। तो मैंने आपको बताया rt.jar फाइल के अंदर क्या होता है, हमारी सारी की सारी डॉट क्लास फाइल्स होती हैं। और अगर मैं अपने इसके अंदर बात करूं, सोर्स एसआरसी के अंदर सारी की सारी हमारी क्या होती है? जावा फाइल्स होती हैं। समझ में आया? इसकी सिर्फ इसको कोई इंटरव्यू में नहीं पूछता, बस मैं बेसिक बता रहा हूँ कि आपके पास ये सारी चीजें होती हैं। समझ में आया? इस तरीके से पास सेट करना है सबको। कोई डाउट तो नहीं किसी को पास सेट करने में? अब मैं आपको पहला प्रोग्राम बनाना सिखाता हूँ कि जावा में हम फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं जावा में प्रोग्राम को क्रिएट करने के। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ क्लास इन जावा। रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ क्लास इन जावा, कि जावा में एक क्लास को क्रिएट करने के कितने रूल होते हैं, क्या रूल होते हैं। तो रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ क्लास इन जावा। तो पहला रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल होता है यहाँ पर क्या? पहला रूल ये होता है कि इन जावा जैसे कि हम सी या सी प्लस में मेन फंक्शन के बाहर फंक्शन डिफाइन करते थे और मेन के अंदर सिर्फ कॉल करते थे, बट इन जावा एवरीथिंग राइट विद इन अ क्लास ब्लॉक। जावा के अंदर अगर हम कोई भी कोड लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं,
वो हर चीज किसके अंदर आती है, क्लास के ब्लॉक के अंदर। तो इन जावा एवरीथिंग, इन जावा एवरीथिंग राइट विद इन अ क्लास ब्लॉक। जावा के अंदर हम हर चीज किसमें लिखते हैं, क्लास के ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, क्लास ब्लॉक। तो इन जावा एवरीथिंग राइट विद इन अ क्लास ब्लॉक, यानी जावा के अंदर हम कोई भी डेटा लिखेंगे वो किसके अंदर आएगा, क्लास के ब्लॉक के अंदर। उसके बाहर हम कुछ नहीं लिख सकते। जो भी कोड लिख रहे हैं वो हम सारा का सारा कोड किसमें लिखेंगे, क्लास के अंदर लिखेंगे। उसके बाहर हम कुछ नहीं लिखते। समझ में आया। फर्स्ट। सेकंड वन इज, सेकंड रूल, ये मैंडेटरी रूल है। ये रूल जो है मैंडेटरी है कि इसके बाहर अगर कुछ भी लिखोगे तो एरर दे देगा। क्या देगा वो, एरर देगा। ये रूल क्या हमारा मैंडेटरी है कि अगर इसके बाहर कुछ भी लिखूंगा तो एरर देगा। तो इन जावा एवरीथिंग राइट विद इन अ क्लास ब्लॉक, जावा के अंदर अगर मैं कोई भी कोड लिखूंगा किसमें लिखूंगा, क्लास के ब्लॉक के अंदर। सेकंड रूल होता है कि ऑलवेज राइट योर क्लास नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल, कि आप हमेशा अपने क्लास के नाम का फर्स्ट लेटर क्या रखोगे, कैपिटल रखोगे। ये मैंडेटरी नहीं है, ये कन्वेंशन है। ये क्या है, हमारी कन्वेंशन है। अगर आप कैपिटल रखते हो तो भी ठीक है, और नहीं रखते तो कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम कैपिटल रखते हैं तो इससे हमारे कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि जितनी भी हमारी प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं, जितनी भी मैंने आपको अभी प्रीडिफाइंड क्लासेस दिखाई हैं, इन सब में अगर आप आरटी के अंदर गए और इसके अंदर जावा के अंदर गए और लैंग के अंदर गए, तो यहाँ पर देखो ये जितनी प्रीडिफाइंड क्लासेस सबका फर्स्ट लेटर कैसा है, कैपिटल है। तो जब टेक्नोलॉजी इस रूल को फॉलो करती है तो क्यों ना हम भी इस रूल को फॉलो करें। हम भी जब अपनी क्लास बनाए उसका फर्स्ट लेटर कैसा रखें, कैपिटल रखेंगे। क्या रखेंगे, कैपिटल। तो इन जावा यानी ऑलवेज राइट योर क्लास नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये कन्वेंशन है, मैंडेटरी नहीं। अगर लोअर केस में लिखोगे तो कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको कहीं, अगर आपको जैसे कि मान लो जो हमारा टेक्नोलॉजी क्या करती है, अगर आपको दूर से देख के पता करना है ये क्लास है, तो हमेशा क्लास का जो फर्स्ट लेटर क्या होता है, वो क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल। थर्ड रूल क्या होता है हमारा, कि अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है, एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन मेथड व्हिच विल बी एग्जीक्यूट। अगर आप जावा में यानी सी या सी में, आपने मेन फंक्शन तो हर किसी ने पढ़ा है कि अगर आपको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाना है, चलने लायक बनाना है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, मेन मेथड होना मैंडेटरी है। विदाउट मेन मेथड हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। मतलब एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव मेन मेथड। मेन मेथड उस प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए विच विल एग्जीक्यूट, इसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। विदाउट मेन मेथड आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट इज अ मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि गाड़ी के बिना, इंजन के बिना गाड़ी नहीं चलता, वैसे ही हमारे मेन मेथड के बिना हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को रन करना है, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, मेन मेथड होना चाहिए। इसके बिना हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो ये 3 रूल पहले फॉलो करके दिखाता हूँ। जैसे मैं नोटपैड प्लस प्लस में गया, यहां पर गया मैं, इसको मैं हटा देता हूँ। तो पहला रूल क्या कहता है भाई, ऑल इन जावा एवरीथिंग राइट विद इन अ क्लास ब्लॉक। तो जैसे मान लो क्लास ब्लॉक, मतलब ये क्लास ब्लॉक बनाने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है। जब भी आप जावा में कोई क्लास बनाते हो, उसको बनाने के लिए एक कीवर्ड का यूज करते हैं, इसका नाम होता है क्लास। क्या होता है, क्लास। क्लास क्या होता है, कीवर्ड होता है हमारे जावा में। जब भी आपको क्लास बनानी है तो जावा में किस कीवर्ड का यूज करोगे, क्लास। अब इसके ओपनिंग करली ब्रेसेस और इसका एक क्लोजिंग करली ब्रेसेस, इसको बोलते हैं ब्लॉक। अब इसके ऊपर क्या लिखा है, क्लास लिखा है, तो ये किसका ब्लॉक हो गया, क्लास का ब्लॉक है। ये किसका ब्लॉक है, क्लास। अगर इसके ऊपर कोई स्टैटिक लिख देता तो ये ब्लॉक हो जाता स्टैटिक। लेकिन ये किसका ब्लॉक है, यहाँ पर इस ब्लॉक के ऊपर क्लास लिखा है तो क्लास कीवर्ड, तो ये किसका ब्लॉक है, क्लास का ब्लॉक है। तो पहला रूल क्या होगा, इन जावा एवरीथिंग राइट विद इन अ क्लास ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर लिखना है। दूसरा रूल क्या कहता है, एवरीथिंग यानी ऑलवेज राइट योर क्लास नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो मैं यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा हूं, तो मैंने क्लास का नाम रख दिया टेस्ट। क्या रख दिया, टेस्ट। और मैंने इसका फर्स्ट लेटर क्या रखा, कैपिटल रखा। क्या रखा, कैपिटल। कि ऑलवेज राइट योर क्लास नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या होता है, एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन मेथड व्हिच विल एग्जीक्यूट। हर प्रोग्राम के अंदर क्या होना चाहिए, मेन मेथड होना चाहिए, जिसको आप क्या करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो मतलब, तो मेन मेथड कैसे बनाते हैं, यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ये क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हम 2 तरीके से आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। एक मैं बताऊंगा आपको, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बोलते हैं उसको, और ये स्ट्रिंग टाइप का एरे बनता है, स्ट्रिंग ARGS, और इसका ओपनिंग और ये क्लोजिंग ब्रेस। तो देखो ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक किसका है, ये क्लास का ब्लॉक है। किसका ब्लॉक है, ये क्लास का ब्लॉक है।
ये जो ब्लॉक है ये किसका ब्लॉक है? हमारा क्लास का ब्लॉक है। और ये वाला ब्लॉक किसका है? हमारा ये हमारा मेथड का ब्लॉक है। किसका ब्लॉक है? ये मेन मेथड का। किसका ब्लॉक है? ये मेन मेथड का ब्लॉक है। ये हमारे मेन मेथड का ब्लॉक है। किसका ब्लॉक है? मेन मेथड का ब्लॉक है। तो ये तीन रूल मैंने आपको बताया कि हर प्रोग्राम में, यानी अगर आपको कभी भी जावा में कोई क्लास बनाना है तो इन जावा एवरीथिंग राइट इन द क्लास ब्लॉक, ऑलवेज राइट और क्लास नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल। और किसी भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? मेन मेथड होना मैंडेटरी है। मेन मेथड के बिना हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। समझ में आया इतना? अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको मैं शेयर करता हूँ एक बार। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? फोर्थ। फोर्थ से भी आता है, अब हम अपनी क्लास को सेव करेंगे। जैसे मान लो अपनी डॉट जावा फाइल को सेव करेंगे तो इसका भी एक रूल लिखवा देता हूँ कि ऑलवेज सेव योर डॉट जावा फाइल नेम। ऑलवेज सेव, इससे एडवांटेज मिलती है, इससे कुछ सर्टेन एडवांटेज मिलती है कि ऑलवेज सेव योर डॉट जावा फाइल नेम मस्ट बी सेम एज योर क्लास नेम। कि जब भी आप अपनी डॉट जावा फाइल को सेव करो तो उसको किसके नाम से सेव करो? अपनी क्लास के नाम से। अब इसका ये कन्वेंशन है, लेकिन इसका फायदा क्या होता है मैं बताऊंगा। क्योंकि हमेशा आप जो तो ऑलवेज सेव योर dot java file name, your dot java file name must be same as your class name। कि जब भी आप अपनी डॉट जावा फाइल को सेव करते हो तो उसका नाम हमेशा किसके नाम पे रखोगे? क्लास के नाम पे। अब इसका एडवांटेज क्या है वो बताता हूँ। तो अब हमेशा आप इसका नाम किसके नाम पे रखोगे? क्लास के नाम पे। जैसे मेरी क्लास है टेस्ट, मैं इसको कॉपी करूंगा नेम को, इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस किया मैंने, और कंट्रोल एस करूंगा तो अपने इस बैच में गया। यहाँ पर इसको मैंने टेस्ट डॉट, एक्सटेंशन क्या होती है हमेशा? डॉट जावा। और इसको मैं डबल कोट्स में सेव कर रहा हूँ। आप कहोगे सर डबल कोट्स में क्यों सेव कर रहे हो? बाय डिफॉल्ट जो नोटपैड की एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? अगर टीएक्सटी होती है, क्या होती है? टीएक्सटी। तो अगर मैं नॉर्मली विदाउट डबल कोट के सेव करता हूँ तो इसका नाम हो जाएगा टेस्ट डॉट जावा डॉट टीएक्सटी। तो कभी कभार प्रॉब्लम तो नहीं आती, वैसे कभी कभार प्रॉब्लम अकर करता है। तो इसीलिए अगर आपको प्योर जावा की फाइल में सेव करना है तो आप डबल कोट्स में लिखोगे। तो अगर टेस्ट डॉट जावा लिखोगे तो वो टीएक्सटी एक्सटेंशन ऐड नहीं करेगा, वो सिर्फ जावा फाइल ही होगी, उसके अलावा कोई एक्सटेंशन इसमें ऐड नहीं होगी। मैंने टेस्ट डॉट जावा कर दिया, तो अब मेरी डॉट जावा फाइल का नाम क्या है? टेस्ट डॉट जावा। ये मैंने रूल इसलिए लिखवाया है, कन्वेंशन रूल है, लेकिन इसका फायदा है, मैं बताता हूँ अभी क्या फायदा है, वो करके दिखाता हूँ। ये भी कन्वेंशन है। ये वाला रूल मैंडेटरी है। हमारे पास फिफ्थ रूल आता है। क्या आता है हमारे पास? रूल आता है फिफ्थ। फिफ्थ रूल क्या कहता है हमें? भाई हमारे जब भी मैं अपनी क्लास को अब कंपाइल करता हूँ, क्या करता हूँ? एग्जीक्यूट कहता हूँ, कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल करने के बाद जो डॉट क्लास फाइल बनती है उसका नाम हमेशा किसके नाम पे सेम होता है? जो मेरी क्लास का नाम है, जो मेरी क्लास का नाम है। जो हमारी डॉट क्लास फाइल का नाम होता है वो किसके नाम पे सेम होता है? जावा फाइल के नाम पे सेम नहीं होता, जो हमारी क्लास का नाम होगा उसके नाम पे सेम होगा। तो जैसे जैसे मैं इसको चलाता हूँ, तो मैं आपके इस फोल्डर में गया जहां पे मैंने वो क्लास बनाई है। तो हम लिखते हैं, तो कंपाइल करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? जावा सी। क्या यूज करते हैं? जावा सी। और मेरी क्लास का नाम क्या है? टेस्ट डॉट जावा। ये कंपाइलेशन है। क्या है हमारा? कंपाइलेशन। कंपाइल करने के लिए आप इस जावा सी टूल का यूज करते हो। ठीक है, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। हाँ, तो यहाँ पर टेस्ट के नाम, यानी यहाँ पर क्लास जो फाइल बनी है वो किसके नाम से बनी है? अभी मैंने कंपाइल तो किया नहीं, ये मेरे पास अभी डॉट क्लास फाइल यहाँ पर बनेगी, तो मैंने टेस्ट डॉट जावा लिखा। अब जैसे यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ तो यहाँ पर एक क्लास फाइल बनेगी किसके नाम से? टेस्ट। ये टेस्ट, अब देखो दोनों नाम सेम हो गए, हमारी जावा फाइल का भी नाम टेस्ट है और क्लास का भी नाम। तो अब आपको कंपाइल और रन करते हुए कितने नाम याद रखने पड़ेंगे? एक ही नाम याद रखना पड़ेगा। अगर आप यही नाम अलग अलग नाम रखते डॉट जावा फाइल का और क्लास का नाम अलग रखते तो आपको कंपाइल करते वक्त डॉट जावा फाइल का नाम याद रखना पड़ता और रन करते वक्त अपनी क्लास का नाम। तो अब इससे फायदा क्या हुआ? एडवांटेज क्या मिला? हमें एक ही नाम याद रखना है कि कंपाइलेशन और रन करने में कोई अलग अलग नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो डॉट, अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या लिखूंगा? जावा। अभी मैंने इसके अंदर कोई कोड लिखा नहीं है प्रिंट करने के लिए,
लेकिन जावा टेस्ट, तो अभी मेरे को कोई आउटपुट नहीं आई क्योंकि मैंने अभी कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट उसमें नहीं लिखी। अब जैसे यहाँ पर मैं प्रिंट लिखते तो यानी कोई कमांड चला देता हूँ इसमें, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, हेलो हेलो जावा, क्या लिखता हूँ मैं, हेलो जावा। मैंने ऐसे लिख दिया हेलो जावा। तो जब मैंने ऐसे हेलो जावा लिख दिया, तो अगर मैं अब CLS करता हूँ और जब इसको कंपाइल करूंगा तो कंपाइल फाइन और रन करूंगा तो हेलो जावा आ गया। समझ में आया? इस तरीके से, मतलब ये मैंने कुछ रूल्स लिखवाए हैं आपको, ये सिंपल रूल कि भाई अपने प्रोग्राम को इस तरीके से आप लिखो। तो हमारे जो डॉट यानी ऑलवेज यानी डॉट क्लास फाइल नेम, जो डॉट क्लास फाइल का नेम होता है इन जावा डॉट क्लास फाइल नेम इज ऑलवेज सेम एज योर क्लास नेम। जो आपकी डॉट क्लास फाइल का नाम है वो हमेशा किसके नाम पे सेम होता है, आपकी क्लास के नाम पर। किसके नाम पे, क्लास कर नाम पर सेम होता है। समझ में आया? इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इसमें किसी को? ये मैंने आपको सिंपल सा प्रोग्राम बताया। अब ये मैंने रूल्स लिखवाए हैं, ये रूल मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आइए उसमें और भी चीजें ऐड करूंगा। अब चलते हैं थोड़ा सा मेन इसके बारे में देखते हैं। तो देखो क्लास क्या होता है, हमारा एक कीवर्ड है। एक बार ये मीटिंग क्लोज हो रही है, एक बार सारे दोबारा से कनेक्ट कर लो।